अस्सलामु अलैकुम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ उस खुदाए बाबरकत के नाम से जो दो जहानों का पालने वाला है। मैं सीमा परवेज़ बेज़ुबान रीडर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज मेरे मौजू का उन्वान है सीरतुन नबी के दरख्शां पहलू। हर तरफ तैरगी थी न थी रोशनी, हर तरफ तैरगी थी न थी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। बज़्म आलम से रुख़सत हुई ज़ुल्मतें, जब हिरा से हवेदा हुई रोशनी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्शां पहलू। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा हसना, यानी रसूल करीम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मज़कूरा फ़रमान रब्बानी इस बात पर दलालत करता है कि सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही है जो तमाम नौ इंसान के लिए एक मुकम्मल लाहा अमल और ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो फ़र्द कामिल हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम औसाफ जागुज़ी किए हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल लाहा अमल बन सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में अपने रिफ़त किरदार, फाजिलाना और शेरी अखलाक और करीमाना आदात के सबब सबसे मुमताज़ थे। मज़ीद ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बामुरव्वत, सबसे ज़्यादा खुश अखलाक, सबसे ज़्यादा मौजिज़ हमसाए, सबसे बढ़कर दूर अंदेश, सबसे ज़्यादा रास्तगो, सबसे ज़्यादा नरम पहलू, सबसे ज़्यादा पाक नफ्स, सबसे ज़्यादा खैर अंदेश, सबसे ज़्यादा करीम, सबसे ज़्यादा नेक, सबसे बढ़कर पाबंद अहद और सबसे बड़े अमानतदार थे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही अमीन रख दिया था और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा की सदाकत व दयानतदारी को देखकर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी। इसी मुख्तसर से मज़मून में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का अहाता बहुत मुश्किल है, चुनाचा एक पहलू ही पेश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से बुरी महफिलों और मनाही मुनकरात के कामों से बचाए रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन के एक वाक़े का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि अहले जाहिलियत जो काम करते थे, मुझे 2 दफ़ा के अलावा कभी उनका ख्याल नहीं गुज़रा, लेकिन इन दोनों मौक़ों में से भी हर बार अल्लाह ताला ने मेरे और इसके काम के दरमियान रुकावट डाल दी। इसके बाद मुझे कभी इनका ख्याल नहीं गुज़रा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे पैगंबरी से मुशर्रफ फरमाया। हुआ ये कि जो लड़का मेरे साथ बालाई मक्का में बकरियाँ चराया करता था, एक रात उससे मैंने कहा, क्यों ना तुम मेरी बकरियाँ देखो और मैं मक्का जाकर दूसरे जवानों की तरह वहाँ की किस्सा गोई की महफिल में शिरकत कर लूँ। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद मैं निकला। अभी मक्का के पहले ही घर के पास पहुँचा था कि बाजे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, क्या है? लोगों ने बताया, फ़लाँ की फ़लाँ से शादी है। मैं सुनने बैठ गया और अल्लाह ने मेरे कान बंद कर दिए और मैं सो गया। फिर सूरज की तमाज़त से मेरी आँख खुली और मैं अपने साथी के पास आया। उसके पूछने पर मैंने सारी तफसीलात बताईं। उसके बाद एक रात फिर मैंने यही बात कही और मक्का पहुँचा तो फिर इसी तरह का वाक़या पेश आया और इसके बाद कभी ऐसा ना हुआ। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले की इजमाली सीरत का एक पहलू देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत कैसी थी। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 बरस की हो चली और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब तक के तामलात ने कौम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहनी और फ़िक्री फ़ासला बहुत वसी कर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी लेकर मक्का से 2 मील दूर कोहे हिरा के गार में जा रहे और अल्लाह की इबादत करते और कायनात के मुशाहिद और इसके पीछे कार फरमा कुदरत नादरा पर गौर फरमाते। और फिर जब अल्लाह ने नबूवत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। सही बुखारी में मुगीरा बिन शअबा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज में इस कदर क़याम फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाब में कहा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैद व तक़वा का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मैं एक दिन भूखा रहूं और एक दिन खाने को मिले, भूख में तेरे सामने गिड़गिड़ाया करूं और तुझसे मांगा करूं और खाकर तेरी हमदो सना किया करूं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया और अक्सर फाका पर फाका किए जाते थे। एक और रवायत में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले एक एक महीना इस तरह से गुजारते थे कि घर में आग ना सुलझाई जाती और हमारा खाना यही होता, खजूर और पानी। और बाज़ दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से करवटें बदलते, पेट को उलटते और ख़राब खजूर भी आपको ना मिलती कि इससे पेट भर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े ही आला और अखलाक से नवाजा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरफा अखलाक ही था कि जिसने दुश्मन को दोस्त, बेगाने को अपना, सख्त दिल को नरम खूब बना दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बुलंद अखलाक की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में फरमाई है कि व इन्नका लअला खुल्क़ि अज़ीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत बुलंद है। मोता इमाम मालिक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत गुजार फरमाते हैं कि मैंने 10 बरस तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। फमा क़ाल ली उफ़ वला लिमा सनअत वला इल्ला सनअत, इस मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उफ़ तक ना किया और ना कभी ये कहा कि तूने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही था कि जिसने लोगों के दिलों से जुल्मत और जहालत को निकाल कर नूर सदाकत और मार्फत इलाही को मुमकिन कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और नरम खू होने की सिफत को बयान करते हुए फरमाया, लौ कुन्तु फ़ज़ा गलीज़ुल क़ल्ब लन फ़ज़ू मिन हौलक, अगर आप तुर्शरो और सख्त दिल होते तो लोग कभी भी आपके पास आकर ना बैठते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबाबा वला फ़हाशा वला लआना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालीबाज और सख्त लानत करने वाले ना थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में से किसी पर गुस्सा भी आता, सिर्फ इतना फरमाते, इसको क्या हो गया, इसके पेशानी में खाक लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुजात, बहादुरी और दिलेरी में भी मुकाम सबसे बुलंद और मारूफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा दिलेर थे। नहायत कठिन और मुश्किल मौक़े पर जबकि अच्छे अच्छे जांबाजों और बहादुरों के पांव उखड़ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह बरकरार रहे और पीछे हटने के बजाय आगे ही बढ़ते गए। पाए सबात में ज़रा लग़ज़िश न आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब जंग के शोले खूब भड़क उठे तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई दुश्मन के करीब ना होता। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि एक रात अहले मदीना को ख़तरा महसूस हुआ। लोग शोर की तरफ दौड़े।
तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पहले ही आवाज़ की जानिब पहुंचकर ख़तरे के मुकाम का जायज़ा ले चुके थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हा के बगैर जीन के घोड़े पर सवार थे। गर्दन में तलवार हमाइल कर रखी थी और फरमा रहे थे, डरो नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। और किसी शायर ने शायद आप ही के बारे में कहा था कि माएँ ऐसे बच्चे जनती हैं बहादुर खाल खाल। और अगर आज आकाए कायनात के ग़ुलाम अपने सीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत भर लें तो दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया दिली और सखावत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, जिसने भी कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी आपने इनकार ना किया बल्कि दे दी। एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बकरियां दी कि जिससे 2 पहाड़ों के दरमियान वाली ज़मीन भर गई। वो शख्स अपनी कौम के पास जाकर कहने लगा, मेरी कौम के लोगों मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कुछ देते हैं, फिर मोहताजी का डर नहीं रहता। इफ्राह बिन हाबिस ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन को प्यार कर रहे हैं, तो एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी उनको प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम न करेगा बच्चों, यतीमों, आजिज़ों और ज़ईफ़ों पर, अल्लाह भी रहम ना करेगा उस पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुतवाज़े और तकब्बुर से दूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को खड़े होने से मना फरमाते थे, मिस्कीनों की अयादत करते थे, फ़ुक़रा के साथ उठते बैठते थे, ग़ुलाम की दावत मंजूर फरमाते थे। सहाबा कराम में किसी इम्तियाज़ के बगैर एक आम आदमी की तरह बैठते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद टाँगते थे, अपने कपड़ों पर खुद के पेवन लगाते थे और अपने हाथ से इस तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के कामकाज करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानों में से एक इंसान थे। अपनी बकरी का दूध खुद दोहते थे और अपना काम खुद करते थे। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पुरनूर का भी तस्करा करती जाऊँ। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने एक बार चांदनी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुर्ख जोड़ा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और चाँद को देखता। आखिर इसी नतीजे पर पहुँचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा थे। पसीना आया तो चेहरे की धारियाँ चमक उठीं। ये कैफियत देखकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबू कबीर बिजली का ये शेर पढ़ा, व इज़ा नज़रत इला असरा वजह बरक़त कब्रक़ अल आरिज़ अल मुतहल्लल, यानी जब इनके चेहरे की धारियाँ देखो तो वो यूँ चमकती हैं जैसे रोशन बादल चमक रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने के सूरत के हसीन थे उतने ही सीरत के खूबसूरत। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने लिए मशअल राह बनाएं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रहम मादर से रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और सीरत को अपनाया था और अल्लाह ने उनको जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिए, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। आज मुसलमान जलील हैं, ख्वार हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, मज़लूम हैं, मजबूर हैं। तो इसका सबसे बड़ा सबब कुरान और हदीस बेगानगी और उसवा रसूल से चश्मे पोशी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अल्लाह हाफिज़। आज का सेशन अख्ताम होता है और अगर कोई गलती हो गई है तो माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।